शादी करना ठीक नहीं है। हमारे गांव के अगली बगली कुछ लोग माँ को बोलते थे कि लड़की का शादी करना चाहिए, कुंवार लड़की नहीं रखना चाहिए। आपकी हाइट को लेके कोई आपका मजाक उड़ाया हो कभी ऐसा? कोई मुंह तोपने लगती हैं, कोई ऐसे मुड़ी घुमा लेती हैं। महिला है, इनको सपोर्ट करने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रही है कि एक व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से, उसके पद से जानी जाती है, उसके कद से नहीं। और आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इनके साथ में खड़ा हूँ तो साक्षात समझ में आ रहा है कि कहावत बहुत सही है क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व और उसके पद से जानी जाती है, उसके कद से नहीं। ये महिला है, इनकी अगर कद की हम बात करें तो 2.5 फीट की हैं ये, और पूरा जीवन, अगर मैं इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, इनके जीवन के बारे में अगर मैं बता दूं तो पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित कर दी। ना ही इन्होंने शादी की, हालांकि ये पढ़ी लिखी हैं, वाराणसी विद्यापीठ से इन्होंने शिक्षा लिया है। और मैं सारा कुछ जानूंगा इनसे एक परिचय जानूंगा, इसके बाद सारी बातें इनसे कुछ सवाल होंगे कि आखिरकार क्या करती हैं और क्या रीज़न रहा कि आज तक ये शादी नहीं की। तो बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा सा परिचय हो जाएगा। मैं कुमारी सावित्री हूँ। मेरा ग्राम डोरा है, सादात ब्लॉक, जिला गाजीपुर है। अच्छा सावित्री जी, क्या करती हैं? आपका इस समय क्या वर्क चल रहा है? इस समय मेरा महिलाओं के साथ संगठन पर काम चल रहा है और संवैधानिक जो मूल्य हैं चारों, उनके साथ उनको जोड़ने का और उनको उस संवैधानिक मूल्य के साथ साथ उनका हक अधिकार क्या बनता है, कहाँ उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहाँ उनको न्याय मिलनी चाहिए, कहाँ पर वो समानता के हकदार हैं, इस तरह के उनके मुद्दे पर इस समय बातचीत चल रही है। और संगठन को मजबूती दिया जा रहा है कि बहनों का संगठन काफ़ी से काफ़ी हद तक संगठित होकर के अपने संगठन को मजबूत करें। अच्छा, मतलब महिलाओं को आप संगठित करने का काम करें? जी, इस समय वही काम चल रहा है। अच्छा, तो आपका जो काम है, आपके काम में आपका कद बाधा तो नहीं पड़ता है? नहीं, शुरू में जब मैं 86-88 में काम पर जाती थी तब मुझे थोड़ा सा लगता था, लोगों को भी लगता था, लेकिन इस समय मुझे कोई मतलब हमारे कद से कोई हमको तुलना नहीं है। हमारे काम से, हमारे बात से, हमारे मुद्दे से हमारे बहनों के साथ इतना मतलब तालमेल है कि मतलब इस तरह का। और सारे बहनें के साथ साथ तमाम बहनें जुड़ रही हैं, एक गांव के साथ कई गांव साथ साथ में जुड़ रहा है, तो इस तरह से कोई बाधा नहीं है। मतलब आपके व्यक्तित्व और आपके काम से लोग पहचानते हैं? हमें काम से ही पहचानते हैं। हमारे नाम को भरसक कोई जानता भी नहीं होगा, कोई इक्का दुक्का जानता होगा तो जानता होगा कि दीदी का नाम सावित्री है, नहीं तो हमको दीदी के नाम से ही फील्ड में लोग जानते हैं। तो अब परिवार में और भी लोग होंगे आपके, और यहीं पे आप रह रही हैं, डोरा यही आपका जन्म स्थान है, आपने शादी क्यों नहीं की? मेरा जन्म स्थान यही है। हमारा भाई 2 थे, एक का देहांत हुआ अभी 2 साल हुआ, और एक भाई ये छोटा जो है हमारे साथ है, उसके साथ ही मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं कभी कभी वहाँ भी जाती हूँ, लेकिन कम समय के लिए जाती हूँ। मुझे समाज को छोड़कर जाने का नहीं होता, नहीं तो हमारे बॉम्बे में लोगों का मन करता कि यहीं रहें बुआ, क्योंकि भाई का लड़का वहाँ रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इतना समाज बना लिए, इतना परिवार बना लिए हैं, तो इस तरह से मुझे लगता है कि यहीं रहना चाहिए, तो इस तरह से मैं यहीं रहती हूँ। और मुझे साथ, मैं जब विद्यापीठ पढ़ रही थी तभी मुझे कहीं इस तरह का देखते थे मारा पिट्टी, या कहीं छुटा छुट्टी, या कहीं महिलाओं के साथ इस तरह का उत्पीड़न, या उनको इतना काम, उतना बोझ, इस सब कुछ चीज़ों को देखकर मुझे लग रहा था कि ये इतना हाइट है, इतना सब कुछ है, इतना दान दहेज है, फिर भी इनके साथ हो रहा है। तो मुझे उसी समय लगा कि शादी करना ठीक नहीं है। क्योंकि आप जैसे लोगों में अगर मैं देखूं तो आप जैसे कद के लोग भी, कई लोग शादी विवाह करके लोग खुश हैं। हमारे रिश्तेदार में भी एक वहाँ है, उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन मुझे अंदर से बिल्कुल कभी लगा ही नहीं कि शादी करनी चाहिए और मैं करूँ। हमारे परिवार को लगा, हमारे माँ को लगा, हमारे गांव के अगली बगली कुछ लोग माँ को बोलते थे कि लड़की का शादी करना चाहिए, कुंवार लड़की नहीं रखना चाहिए, भले छोटे छोटा है, हमारे नहीं, हमको कुछ भी नहीं करना, हम मान सम्मान के साथ हम नौकरी भी किए होते, लेकिन मेरा नौकरी में उतना नहीं दिलचस्पी लगा, क्योंकि मतलब पूरा जीवन आपने समाज के प्रति समर्पित कर दिया। पढ़ रही थी तभी मैंने समाज के प्रति मुझे धीरे धीरे जब मैं जाती थी विद्यापीठ तो देखते थे बेचारे सब पेड़ के नीचे, कोई स्टेशन के नीचे, कोई इस तरह से, तो मुझे देखकर अंदर से वो लगता था कि देखिए ये जिंदगी है, और इनके पास है भी, मांग के लाते भी हैं, तो फिर भी उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ों को।
तो इस तरह से मुझे लगा, मैं धीरे धीरे सन 86 से मैं धीरे धीरे इस काम में जुड़ गई और मुझे आज अच्छा लगता है और मुझे इसी में मेरा लगता है कि स्वतंत्र मैं हूँ, स्वतंत्रता का मेरा। अच्छा, आपको कभी जैसे पढ़ाई के दौरान हो या आपके काम के दौरान है, कोई आपको आपकी हाइट को लेके कोई आपका मजाक उड़ाया हो कभी, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो है। कब है? क्योंकि पढ़ाई को लेकर तो नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ प्राइमरी में पढ़ी तब तक भी कोई नहीं ध्यान दिया मेरे घर का। मैं राजकीय बालिका में पढ़ी तभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैं विद्यापीठ गई तो हमारे एक सर जी थे, तो बोले कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा दवा नहीं कराए क्या? तब मुझे भी फीलिंग लगा और मैं घर में तो मैं नहीं बोली, मैं बोली नहीं, क्योंकि हमारे पापा का देहांत तो हो गया था सन 77 में ही। मतलब उस समय आपको थोड़ा सा तकलीफ लगा हुआ कि हाँ अगर सर जी ऐसे करें, अगर ऐसा हुआ होता तो शायद। मतलब उस समय आपको लगा कि नहीं? हाँ, मैं सन जब 86 की मैं बात करूँ तो जब मैं फील्ड में जाती तो शुरू में बच्चों को, सयान तो नहीं, युवा तो नहीं, लेकिन बच्चों को लगता था कि अरे तो मैडम आई हैं, इस तरह से छोटी हैं, इस तरह से। लेकिन अब बच्चे भी नहीं, बच्चे भी जानते हैं कि मेरी मम्मी पापा कह रहे हैं कि दीदी प्रणाम, तो हमको भी प्रणाम करना चाहिए। और मैं स्कूलों में भी जाती हूँ, बच्चों के साथ भी मेरा संवैधानिक मूल्यों को लेकर बातचीत होता है। मैं कई विद्यालयों में जाती हूँ। मतलब उस समय आपको थोड़ा सा तकलीफ जरूर हुआ होगा कि नहीं अपने हाइट को लेकर? हाँ, शुरुआती दौर में जब थी तो मुझे लग रहा था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं लगता है। हम तो सोचते हैं कि हम ही सबसे सुपर हैं। ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं होता। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दिया कि व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व और उसके काम से होती है, उसके कद से उसका कद कोई मायने नहीं रखता। और उसका जीता जागता सबूत ये सावित्री जी हैं, जो आज जो है पूरे समाज को एक जोड़ने का काम करती हैं, महिलाओं में जागरूकता फैलाती हैं, तमाम तरीके की जागरूकता है। जैसे महिलाओं में कुछ जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, जो परिवार हैं, आज भी उस स्थिति में नहीं रहते कि उनकी जो महिलाएं होती हैं, जो जैसा कि इन्होंने अभी बता रही थी आप भाई को हमारे कि जैसे वो लोग अभी भी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जो पीरियड में कपड़े का इस्तेमाल करती, गंदा संदा बच्चियां आएंगी चोरी से किसी को पाएंगे, किसी गंदे कपड़े को भी इस्तेमाल कर लेती हैं। इस पर भी बहुत सारे मीटिंग करना, उनको समझाना, उनको सिखाना, उनको जागरूक करना, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताना कि दिक्कत हो जाएगी आगे चल के, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खाने पीने से नहीं, ये भी एक शरीर का बहुत बड़ा अंग है। इसमें इसको भी बहुत। जब आप समाज में जाती होंगी, उन महिलाओं के पास जाती होंगी जो पढ़ी लिखी नहीं है, जब पैड की बात करती हो तो ऐसे शर्मा जाती नहीं, उनको बच्चियों को कोई मुंह तोपने लगती हैं, कोई ऐसे मुड़ी घुमा लेती हैं। अब धीरे धीरे उनको भी पता चल कि दीदी इस पर मतलब बातचीत करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये समाज में जो ये चीजें हैं, ये छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज है। इतना बड़ा चीज है कि इसको कोई समझ नहीं पाती है बहनें। ये इतना बड़ा चीज है, इस चीज से उनको कितनी प्रताड़ना होती है। लेकिन उनके अंदर एक झिझक अभी भी है। अभी वो मासिक धर्म है या उनको कोई दिक्कत है या वो बीमार है तो अपने नहीं बताएंगे, पति साथ में जाके कहेंगे तो ही बता दे। तो इस तरह नहीं खुलकर नहीं बताते, उनको ये समझाया जाता है कि आप खुल के अपने शरीर के बारे में आप स्वयं बताइए। सही बात। घर परिवार क्या जानेगा, आप उसकी पीड़ा को भोग रही हैं तो आप जानेंगे। उसमें जो है कि कपड़े का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं। उनको धात गिरता है, उनको इन्फेक्शन होता है, उनको दाने उभर आते हैं, तो तमाम तरह की बीमारियां हैं। तो इस तरह से उनको बताने का काम किया जाता है। अभी भी बहनें, अब कुछ बहनें भले गरीब हैं तो क्या, लेकिन अपने बच्चियों को, अपने बहू को हम बताते हैं कि आप तो नहीं की, लेकिन आप बच्चियों को, बहू को तो सिखाइए, बारे में बताइए, पैड को दिखाइए, बताइए उसके बारे में, उसको समझाइए। और ये बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं, क्योंकि ये जो है ये छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप ये छोटी चीजों से ही बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है, बड़ी बीमारी हो जाती है। बच्चों को ससुराल जाएंगे तो किसी को बच्चा नहीं है, तो किसी को कुछ नहीं है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को कुछ कम उम्र में बच्चेदानी का जो निकाला जा रहा है, जो बीमारियां फैल रही है, ये सब पहले का यही सब है। तो इस पर बच्चियों के साथ मीटिंग करना, उनको समझाना, बताना, सब काम किया जाता है।
अच्छा, आप ये सब काम करती हैं, फिर आपका जो है जीवन यापन कैसे चलता है? मतलब आप तो पूरा जो है अपना जीवन समर्पित कर दी परिवार वो समाज में, तो फिर कैसे आपको पैसा उसके लिए देखिए के लिए जीवन यापन के लिए महीने में कुछ पैसे जरूर चाहिए एक व्यक्ति। मैं बताऊं, इस समय तो मेरे पास कहीं से कुछ नहीं है। कभी कभी जो संस्थाएं हैं जब देखती है मेरे काम उनको, तो उनको लगता है कि दीदी को सपोर्ट करना चाहिए, तो कोई कभी कभी ये नहीं कि लगातार मुझे मिल ही रहा है, कभी कभी कोई मिल जाता है तो सपोर्ट भी कर देता है। कभी कभी कोई संस्था मिल जाती है तो कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ दिन के लिए सपोर्ट भी कर देती है। सपोर्ट कर देती है। देखिए, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे जो ये हैं, जो ऐसी औरत हैं, जो ऐसी महिला हैं, इनको सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रही है। इनके कद पर मत जाइए। 2.5 फीट की महिला है, लेकिन इनकी सोच जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि इनकी सोच और इनके जो सोच बताती है, जो इनकी बातें बताती है कि नहीं इनकी सोच कैसी है, और समाज की महिलाओं को जोड़ने, उनको उनमें जागरूकता फैलाने का ये काम कर रही है। और ये अब देखेंगे तो बहुत छोटा काम है, लेकिन वही छोटा काम कोई नहीं कर पाता, लेकिन ये जो है घूम घूम कर लोगों को बताना, सिखाना, पढ़ाना, ये सब चीजें हैं। लेकिन इनको भी जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जरूरत है पैसों की, क्योंकि घर तो पैसों से चलेगा। तो हम चाहेंगे कि आप इनका जैसे सावित्री जी हैं, इनका सपोर्ट करें। हम अगर ये इच्छुक होंगे तो हम अपने जो है चैनल पे, अपने चैनल में, अपने डिस्क्रिप्शन में इनका जो है गूगल पे अगर होगा, इनका अगर अकाउंट नंबर होगा, अगर इनकी संस्था में चाहिए, या तो इनको सपोर्ट करने की जरूरत है पैसों की। मैं सीधे खुलेआम तौर पे कर रहा हूं कि इनको पैसों की जरूरत है, इनको सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर समाज में जा रही हैं। और उम्र कितना हो गई आपकी? 52 साल। बताइए, 52 साल की उम्र है, और पूरे 52 साल की उम्र पढ़ाई के बाद से इन्होंने अपना जीवन समाज के प्रति समर्पित कर दिया। पढ़ाई के बाद से ही आपने लग गई इस सब चीजों? जी हाँ, पढ़ाई के बाद से। तो आपने क्या पढ़ाई कितने तक किया है? मैंने काशी विद्यापीठ से BA MA किया वहीं से, और इंटर गोविंद इंटर कॉलेज से किया, हाई स्कूल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। अच्छा, गूगल पे वगैरह चलाती हैं? गूगल पे तो नहीं चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। अच्छा, अकाउंट नंबर आप दे सकती हैं? हाँ, दे सकते हैं। अच्छा, चलिए, हम अकाउंट नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर इनकी बातों से आप भी प्रभावित हैं तो इनका मदद, इनका सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ये गायत्री जी हैं और सावित्री जी, हाँ, ये सावित्री जी हैं, और इसी गाजीपुर जिले में एक डोरा छोटा सा गांव है, उसी गांव से बिलोंग करती हैं और समाज में जागरूकता फैलाती हैं। इनका काम ही है, और इन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया समाज के लिए। शादी तक नहीं इन्होंने किया है। शादी को लेके अभी तक अब तो कोई बात नहीं होती? नहीं, कोई बात नहीं होती। अपने घर में मैं इस समय उम्र में यहाँ जो रह रहे हैं, सबसे मैं बड़ी हूँ। ये भाई मेरा छोटा है, इसकी औरत भी अब छोटी है, एक भतीजा रहता है, और बड़ा में कोई नहीं है घर में, हमसे बड़ा कोई नहीं है घर में। एक भाभी है, वो महाराष्ट्र में है। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने बनाना नहीं चाहता। हाँ, कभी अगर ये कहीं समाज में अगर गई, अगर उस समय हमसे इनसे मुलाकात हो गई, तो उस समय उन लोगों की भी प्रतिक्रिया आप लोगों के सामने रखूंगा कि आखिरकार ये वास्तव में लोगों के बीच जाती हैं तो क्या बताती हैं, और उनको इनकी बातें अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं। तो चलिए, बस बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातों को लोगों तक रखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो आपकी बातें होंगी, कुछ ऐसी महिलाएं सुन रही होंगी तो उनको बहुत अच्छा लगा होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।